मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं एक्सप्लेन ऑल। तो यार पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बाकी जो कहता है शायद मैं अगला अनचेन बनना चाहूँगा। इसका बात को सुनकर वार्डन कहता है क्या तुम बन पाए। उसके बाद बाकी कहता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। तो यार आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने और भी बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बना रखी है, बहुत सारे एपिसोड्स को कवर कर रखा है। अगर आपने अभी तक उन्हें नहीं देखा है तो देख लीजिए, वरना ये वाला एपिसोड आपको समझ में नहीं आएगा। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक गार्ड जो है दूरबीन से देख रहा होता है कि वहाँ पर क्या हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि 6 गार्ड जो हैं गन पॉइंट करके खड़े होते हैं बाकी के ऊपर, और उसकी बात वार्डन से हो रही होती है। वार्डन उससे कहता है कि मैं समझ रहा हूँ तुम मिस्टर अनचेन बनने की तैयारी कर रहे हो, जरा खुद को देखो, तुम ऐसी सिचुएशन में फंस चुके हो कि तुम निकल भी नहीं सकते यहाँ से। तभी हम देखते हैं कि वो गार्ड जो है बाकी को फिर से घेर लेते हैं अच्छी तरह से। तभी वार्डन बाकी से कहता है कि आखिर तुम्हें कैसे लग गया कि मेरे रहते तुम आसानी से यहाँ से भाग सकते हो। उसके बाद बाकी जवाब में कहता है कि क्योंकि मैं ऑलरेडी ऐसा कर चुका हूँ। हम देखते हैं कि वार्डन के चश्मे में अचानक से दरार आने लगती है और वो टूट जाती है। उसके बाद बाकी वार्डन से कहता है कि मैंने इसे 5 मिनट पहले ही तोड़ दिया था जब तुम मेरे क्लोज आए थे। मैंने कुछ नहीं, बस अपने हाथ को ही यूज किया था। तब हम देखते हैं कि किस तरह से बाकी ने उसे तोड़ा था। हालांकि वो बहुत क्लोज तो आ गया था बाकी के, लेकिन फिर भी उसे मालूम भी नहीं चला और बाकी ने उसे तोड़ दिया। ये सुनकर वो बिल्कुल भौचक्का रह जाता है। चश्मा तो मैंने तोड़ा ही तोड़ा है, साथ में कुछ बटन्स भी निकाल लिए हैं सभी गार्ड्स के। यहाँ मेरे आसपास लगभग 6 शूटर्स हैं, लेकिन उन सब के मैंने दूसरे बटन्स आज ही निकाल लिए हैं और किसी को मालूम भी नहीं चला। तब हम देखते हैं कि वो शूटर्स भी डर जाते हैं ये सुनकर। मुझे कोई हथियार की जरूरतें नहीं है, मैं चाहूँ तो ये जो बटन्स हैं इनसे इन शूटर्स को आसानी से मार सकता हूँ, और तुम्हें भी वार्डन। लोग मेरे जितने करीब खड़े होते जा रहे हो तुम खुद ही फंसते जा रहे हो। मैं तुम्हें बड़ी आसानी से मार सकता हूँ, तुम्हारा एरोगेंस तुम्हारी मौत का कारण बन सकता है। ये सुनकर सच में उनकी हालत खराब हो रही होती है शूटर्स की। इनमें से कोई अगर मेरे हेड में शूट करेगा तो मैं डेफिनेटली मर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले हो सकता है कि मैं तुम्हारे मेन पार्ट पर वार कर दूं, या तुम्हारे गले पर वार कर दूं, या तुम्हारा मुंह ही शैटर कर दूं। जरा सोचो, बिना किसी को पता चले मैंने इन गार्ड्स के सारे बटन्स निकाल लिए थे, तुम्हारा चश्मा भी तोड़ दिया था। खैर ये सब तो मेरे लिए नॉर्मल सी बात होगी ना। और तभी हम देखते हैं कि वार्डन शूटर से कहता है कि है तुम इसकी बात को क्या सुन रहे हो, ये बस एक बच्चा है, ये कुछ नहीं कर सकता, जाओ और इसे शूट करो। तभी हम देखते हैं कि उन लोगों की हालत खराब हो रही होती है। वो ऑर्डर मानना चाहते हैं लेकिन ऑर्डर नहीं भी मानना चाहते हैं। वो वॉट तो तुम लोग क्योंकि मेरे बीच फंस चुके हो तो इसीलिए मेरे कुछ कंडीशंस तुम्हें मानने पड़ेंगे, मैं तभी तुम सबको छोड़ूंगा। जरा मेरे पास आओ और मेरे कंधे पर हाथ रखो वार्डन। सोच कर रहे हो, बिल्कुल उसी तरह से हाथ रखना है जिस तरह से तुम अपने बॉडी पर रखते हो। आओ और मुझे अपने दोस्त की तरह यहाँ से लेकर जाओ जल्दी। और तब हम देखते हैं कि हिस्ट्री में पहली बार इतना बड़ा वार्डन और इतने शार्प शूटर्स जो हैं एक इनमेट की बात पे आ जाते हैं, और किस तरह से उसके गले में हाथ डालकर वार्डन वहाँ से जा रहे होते हैं। देखने वाले ये सब देखकर सच में बहुत ज्यादा भौचक्के हो जाते हैं। अभी अचानक से बाकी अपना डायरेक्शन बदलता है और हम देखते हैं कि बाकी जो है वो बाहर की ओर चला गया है मेन गेट की तरफ, और वो मिस्टर अनचेन बनने में भी कामयाब रहा। और वो तभी मुड़ता और वार्डन से कहता है अब खेल खत्म हो चुका है, बाकी हानमा फिर से बैक आ चुका है प्रिजन में, लो मुझे बांध दो और मुझे ले चलो अंदर। वार्डन बाकी से कहता है क्या तुम हमारा डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो इस तरह से। तब बाकी कहता है कि नहीं नहीं, मुझे डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, बस मुझे थोड़ी फ्रेश एयर चाहिए थी और मिस्टर अनचेन जो बनना था। तभी वार्डन उससे हंसते हुए कहता है ओह मैं देख सकता हूँ तुम सक्सीड हो गए हो अनचेन बनने में। उसके बाद बाकी कहता है उससे क्या तुम मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस नहीं कहोगे। उन सब की बात हो ही रही होती है, तभी अचानक से हम देखते हैं कि मेन गेट जो है खुलने लगता है, और उस गेट से जो बाहर आता है वो देखकर बाकी के चेहरे के हाव भाव बिगड़ने लगते हैं। हम देखते हैं कि एक बहुत ही अच्छी बाइक में बिस्कुट ऑलिवर बैठकर आ रहा होता है, वो भी बिल्कुल असली मिस्टर अनचेन की तरह, ये बताते हुए कि असली अनचेन कैसा होता है। ऑलिवर अपने बाइक से थोड़े करतब दिखाता है, उसके बाद वो बाकी के पास आकर खड़ा हो जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुमने बाहर जाने का आइडिया कैंसिल कर दिया यहाँ से एस्केप का। तभी बाकी उससे कहता है कि नहीं मैं भाग नहीं रहा था, समझो फील्ड ट्रिप पे निकल रहा था। इस तरह से फ्रीडम का यूज करना क्या तुम्हें थोड़ी सी तकलीफ देता है मिस्टर अनचेन। तभी ओलिवर उससे गुस्से से कहता है कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरे लेवल तक फ्रीडम यहाँ पा सकते हो। और तभी बाकी कहता है कि मैं बिना किसी को बताए अपने पेयर हैंड्स का यूज करके यहाँ से कभी भी बाहर निकल सकता हूँ और अपने मर्जी से अंदर जा सकता हूँ, तुम्हें और मुझ में ज्यादा फर्क ही कहाँ रहा।
तभी हम देखते हैं कि ओलिवा वार्डन से कहता है कि इसके हाथ को जल्दी से खोलो। मेरे रहते ये इस तरह से बाहर चला गया। ये सच में अच्छी बात नहीं है। इतना कहते कहते हमें देखने को मिलती है ओलिवा की पूरी तरह से अच्छे से मस्कुलर बॉडी। उसके बाद हम देखते हैं कि एक गार्ड जो है उसे खोलने लगता है बाकी को, और मिस्टर अनचेंड कह रहा होता है कि जल्दी से इसे खोलो, मुझे इससे काम है। तभी हम देखते हैं कि बाकी गार्ड से कहता है कि तुम नहीं कर पाओगे, मैं करता हूँ। वो तुरंत ही उस चेन को खींचता है और तोड़ देता है। उसके बाद बाकी कहता है कि तुमने 2 दिन पहले अगवार से बहुत अच्छी फाइट की है और तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे अभी लड़ सकते हो, क्योंकि बस मैं तो एक छोटा सा बच्चा हूँ ना, तो इसलिए जाओ जल्दी से और कुछ खाना खाओ और फिर से तैयार होकर आओ। तुम्हें जाना चाहिए, थोड़ा खाना खाना चाहिए, उसके बाद ट्राई करना। ये सुनकर सच में ओलिवा चौंक जाता है और वो गुस्से से भरने लगता है। बाकी के लोग भी ये सब देखकर बिल्कुल चौंक रहे होते हैं। हम देखते हैं कि ओलिवा के पूरे शरीर में नस ही नस आ रहे होते हैं, उसका ब्लड प्रेशर पूरी तरह से बढ़ रहा होता है। उसके बाद वो आसानी से शांत हो जाता है और बाकी से कहने लगता है कि सच में बहुत अच्छा एडवाइस था, मैंने सुबह नाश्ता भी अच्छे से नहीं किया है। मैं सच में तुम्हारे एडवाइस को मानता हूँ, इसमें कोई बुराई नहीं है। और तभी बाकी उससे कहता है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। बहुत सारे लोग अनचेंड बनने के लिए ट्राई करते हैं क्योंकि तुम ओरिजिनल हो, तो इसीलिए तुम उनका चैलेंज भी एक्सेप्ट करते हो। खैर, अभी तुम चाहो तो तुरंत वापस जा सकते हो और हमें दिखा सकते हो कि तुम में कितना प्रेस्टीज है। खैर, किसी को पपेट की तरह कंट्रोल तो नहीं किया जा सकता ना, जैसे तुम्हें करते हैं। तभी ओलिवा बाकी से कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस नाश्ता ही करना भूल गया हूँ, बस इतनी सी ही बात है। लेकिन जरा तुम्हें देखो, तुम पुराना अनचेन नया अनचेन किस तरह से अजीब अजीब बातें कर रहे हो। उसके बाद वो उसके कंधे पर हाथ रखता है, इतने में ही बाकी उसके कंधे से हाथ को हटा देता है। तभी हम देखते हैं कि बाकी कहता है कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था, मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है कौन अंदर है कौन नहीं, मुझे खुद भी ऐसा फर्क नहीं पड़ता है मैं खुद भी अंदर हूँ या नहीं। मैं बस एक ओल्ड मैन को दिखाना चाहता था कि वो सोचता है कि दुनिया का सबसे फ्री आदमी है, लेकिन उससे भी ज्यादा कोई फ्री बन सकता है, बस इतनी सी बात है। इसके बाद वो वार्डन से कहता है कि हे वार्डन, चलो अंदर चलते हैं। तभी बाकी चलते चलते ओलिवा से कहता है कि तुम्हें लग नहीं रहा होगा ना कि तुम सबसे फ्री पर्सन हो इस दुनिया के। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम चेन में इस वक्त पूरी तरह से बंधे हुए हो। ये सुनकर सच में ओलिवा एकदम चौंक जाता है और उसका दिमाग खराब होने लगता है। हम देखते हैं कि इन सब के जाने के बाद ओलिवा वहाँ पर शांति से खड़ा होता है। उसके बाद एक गार्ड उससे कहता है कि हे सर, मैं आपकी बाइक को वहाँ पर पार्क कर दूँ वहाँ पर। तभी वो पीछे मुड़ता है और कहता है कि हे नहीं नहीं नहीं, मैं करता हूँ, तुम जाओ यहाँ से। उसके बाद वो बाइक के हैंडल को अच्छी तरह से पकड़ता है, थोड़ी देर सांस लेता है और तभी हम देखते हैं कि वो अचानक से बाइक को उठाकर फेंक देता है। उसके बाद बाइक अपने जगह में जाकर गिरती है। उसके बाद वो उनसे कहता है कि ये तो टूट गई है, अच्छे से पाक हो गई है, शायद अब मुझे नया मॉडल चाहिए। तब हम देखते हैं कि ओलिवा जो है अच्छे से तैयार हो रहा होता है, गुलदस्ता पकड़कर बिल्कुल रेडी हो रहा होता है, बहुत सारी चीजें वो लगाता है। उसके बाद वो निकल पड़ता है मारिया से मिलने। उसके बाद ओलिवा अपनी घड़ी को देखता है मारिया के गेट के पास पहुंचकर। ओह, मैं 3 मिनट जल्दी आ गया हूँ, खैर मैं यहाँ पर थोड़ी देर वेट करूंगा। मारिया अंदर सिगरेट पी रही होती है और ओलिवा थोड़ा सा गेट को खोलकर देखता है कि हे मारिया। उसके बाद मारिया उससे कहते हैं कि तुम थोड़े से लेट हो गए हो, तुम बाहर ही खड़े थे क्यों, है ना। उसके बाद ओलिवा जो है मारिया से माफी मांगता है। वो कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं सच में बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ इस चीज के लिए, अब बिल्कुल भी देरी नहीं होगी मेरी जान, प्लीज मुझे माफ कर दो। अभी हम देखते हैं कि मारिया जो है रॉक पेपर सीजर खेलने के मूड में आ जाती है और अपने हाथ को उठाती है। उसके बाद ओलिवा कहता है कि चलो खेलते हैं। उसके बाद वो भी खेलने लगते हैं और ऐसे ही खेलते खेलते ओलिवा लगातार 3 बार हार जाता है। वो कहता है कि जरा सोचो, मैं इस अमेरिका का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन हूँ, लेकिन मैं 3 बार लगातार हार गया। वो लोग कई गेम्स खेलते हैं और ओलिवा लगातार हारने लगता है। तभी हम देखते हैं कि ओलिवा जो है मन ही मन में कहता है कि ये सबसे खूबसूरत चीज है हम दोनों के बीच होने वाली, ये बस एक प्यार से भरी खेल है जो कि हर समय होती है और मैं कभी भी इसको नहीं जीतना चाहता, मैं हमेशा तुमसे हारना चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं कि मारिया की नींद उस पर हावी हो जाती है और उसके बाद मारिया सो जाती है। ये देखकर ओलिवर भी बहुत खुश होता है। वो भी अपने कपड़े उतारता है, अपने कपड़ों को अच्छे से रख देता है। उसके बाद लाइट बंद करके आराम से मारिया के बगल में आके सो जाता है। तभी हम देखते हैं कि ब्लैक डोर के बाजू से एक गार्ड गुजर रहा होता है। उससे सभी लोग भीख मांग रहे होते हैं। सभी के सभी कैदी जो उसके अंदर बंद है वो कह रहे होते हैं कि प्लीज हैंड ग्लव हटा दो, मुझे दर्द हो रहा है, मेरा शोल्डर गिरने वाला है ऐसा लग रहा है। कोई पानी मांग रहा होता है, कोई माफी मांग रहा होता है। देखते हैं कितने रोते भी लगते हैं मुजरिमों के बीच। बाकी जो है आसानी से बैठा होता है, उसका रूम पूरा फॉग से भर चुका होता है, वो बस आसानी से सो रहा होता है। तभी अचानक से उसकी नींद खुल जाती है और हम देखते हैं कि उसके सामने ओलिवर आकर खड़ा हो गया है।
ओलिवर उससे कहता है कि हे बाकी तुम सो रहे थे, तुमने अभी कुछ ही देर पहले भागने की कोशिश की थी, इसलिए तुम्हें ऐसी सजा मिली है। खैर जरा खुद को देखो, इस फॉग से भरे कमरे में इतनी गर्मी में तुम बैठे हुए हो लेकिन फिर भी तुम सो रहे हो, ये तो सच में अजीब बात है। जरा मुझे देखो, मैं जो हूँ अभी जा रहा हूँ खाना खाने के लिए, मेरा वो सबसे अच्छा 5 स्टार इतना 100 के कैलोरीज वाला मील खाने के लिए, और अपने इतने बड़े मील के साथ साथ मैं वाइन भी पीऊंगा जो कि दुनिया में कुछ ही बॉटल्स बची हैं। उसके बाद मैं डेजर्ट भी खाऊंगा और उसके बाद डाइजेस्ट करने के लिए कुछ पीऊंगा भी अच्छी चीज़ें। खैर उसके बाद सिगार तो मुझे पीना ही पीना है। खैर ये सब खाने के बाद मैं थोड़ी देर वॉक पर भी जाऊंगा और हाँ, लास्ट में एक छोटा सा नैप भी लूंगा अपने बड़े से किंग साइज बेड में, जो कि बहुत ज़्यादा आरामदायक है। इसके बाद हम देखते हैं कि ओलिवर थोड़ा सा आगे आता है और अपना चेन खोलने लगता है और वो तुरंत ही बाकी के ऊपर सूसू करना शुरू कर देता है। बाकी जो है पूरी तरह से उसके सूसू से भींग रहा होता है और इन सब के बारे में वो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कह रहा होता है, उल्टा तो उसे खुशी हो रही होती है, वो हंस रहा होता है। खैर इन सब के बाद भी जब सूसू कर लेता है मिस्टर अनचेन, उसके बाद वो बाकी से कहता है कि ये जो प्रिजन है ये मेरा किंगडम है और मैं यहाँ का राजा हूँ और तुम्हारे जैसे लोग मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हटा सकते हैं। तभी बाकी ओलिवर से कहता है कि जरा देखो, तुम्हें ये सब दिया जा रहा है, इतना सारा खाना, इतना ज़्यादा सोना, इतना ज़्यादा मज़े। खैर ये सब बिल्कुल एक कंडीशन के तहत दिया जा रहा है, तुम्हें प्रिजन में रहना पड़ेगा, तुम्हारा फ्रीडम वैसे ही छिना हुआ है, तुम वैसे भी अनचेन नहीं हो, तुम एक चेन मैन की तरह हो जो कि प्रिजन में भरे रहते हो और यूं ही बस खाते रहते हो, पीते रहते हो। हा 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 हा। बाकी ओलिवर से कहता है कि तुम यहाँ के सबसे एलीट पर्सन हो, जरा खुद को देखो, एक बंधे हुए इंसान पर तुम सुसु कर रहे हो जो कि इस वक्त हिल भी नहीं सकता और तुम खुद को अनचेन कहते हो, ये तो सच में तुम्हारी बेइज्जती है। उसके बाद बाकी और जोर जोर से हंसने लगता है, उसकी हंसी पूरे प्रिजन में गूंज रही होती है। उसके बाद ओलिवर खाना खाने के लिए चला गया होता है, उसके सामने बहुत बड़ा 5 स्टार मील रखा होता है। उसके बाद एक गार्ड आगे आता है और ओलिवर से कहता है कि आपने जो बोतल मंगाई थी आखिरी, वो आ चुकी है। उसके बाद वो उसे थोड़ा सा वाइन निकाल के देता है। उसके बाद ओलिवर उसे पीता भी है और कहता है कि हाँ, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, इतना टेस्टी। उसे पीने के बाद ओलिवर कहता है कि मैं इसके इंग्रेडिएंट्स को फील कर सकता हूँ, ये जो है सच में लाजवाब है, इसे बहुत अच्छे से कंटेन करके रखा गया था वाइनरी में, इसमें बहुत अच्छे किस्म का टोबैको भी डाला गया है। इसे पीने के बाद ऐसा लग रहा है कि मैं ओपेरा सुन रहा हूँ। तभी ओलिवर अचानक से गुस्सा हो जाता है और कहता है आखिर ये सब मेरे किस काम का। वो गार्ड से बोतल छीनता है, उसके बाद वो उसे तोड़ देता है अपने एक हाथ मारकर। ये पूरे खाने में फैल जाता है और खाना पूरा खराब हो जाता है और वाइन भी। उसके बाद वो एक गार्ड से कहता है कि जल्दी से जाओ और वार्डन को मेरे सामने बुला कर लाओ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ओल्ड मैन जो है बाकी के लिए थोड़ा सा पानी लाया होता है। उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए खाना लाने वाला था लेकिन मैं नहीं ला पाया, लो ये पानी ही पी लो। उसके बाद बाकी पानी को पीता है और कहता है वाह, ये कितना ज़्यादा अच्छा है यार, ये कितना ज़्यादा अच्छा है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। खैर आगे और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हम आगे भी और ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे। लव यू ऑल, आई एम आउट।